यह विषय वाकई बहुत गंभीर है और इसे गहराई से समझने के लिए हमें इसे एक दास्तान के रूप में ढालना होगा जिसमें हो हकीकत और एक गहरी सीख भी। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो आपके मन को झकझोर देगी। सजाया था जो घर मैंने नुमाइश के लिए अक्सर, वो कागज की दीवारों पर उधारों की कहानी थी। चमकता कांच था मगर अंदर अंधेरा था। सुकून बेचा था किश्तों में, यही मेरी नादानी थी। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है, आजकल बाजार में खुशियां नहीं किश्तें बिकती है। हम शोरूम में जाते हैं एक सपना देखने और बाहर निकलते हैं एक गुलामी का पट्टा गले में डाल के। शुरुआत बहुत हसीन होती है, वो नई गाड़ी, वो चमक, वो चमचमाता हुआ महंगा फोन, वो बड़ा सा टीवी जो दीवार पे शान से टंग जाता है। पड़ोसी देखते हैं तो जलन करते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो तारीफों के पुल बांधते हैं। हमें लगता है वाह, जिंदगी सेट है। लेकिन क्या वाकई उस चमक के पीछे एक अंधेरा है जो धीरे धीरे हमारे घर की दीवार को दोस्तों चाटना शुरू कर देता है। फिर आती है महीने की वो तारीख, पहली, 5वीं, 10वीं। फोन पे वो मैसेज की टिंग की आवाज दिल की धड़कन बढ़ा देती है। धीरे धीरे वो सामान जिसके लिए हमने ये सब किया हमें काटने दौड़ता है। तनाव दोस्तों घर में घुसता है, किचन के बजट में कटौती होती है, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें अगले महीने पर टल जाती है, पत्नी की आंखों में वो चमक गायब सी हो जाती है। वहां अब सिर्फ फिक्र की लकीरें होती है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। और फिर हम निकलते हैं मदद की तलाश में। हम उन कंधों को ढूंढते हैं जिन पर हम सिर रख सके। हम अपने भाइयों, अपने पुराने यार दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना, उधार मोहब्बत का सबसे बड़ा कातिल है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका दोस्त, आपका भाई, और स्वागत है आपका चलो बात करते हैं पर। अक्सर हम किताबों के पन्नों में जवाब ढूंढते हैं, पर क्या कभी रुककर उन परतों के पीछे छिपे सच को टटोला है? आज हम किताबी ज्ञान की उन परतों को एक एक कर हटाएंगे, क्योंकि दोस्तों सारथी भी तैयार है और समय का रथ भी तैयार है। अब सफर शुरू होगा उस संजीता सजगता का जो सीधे आपके खुद से मिलाती है। वही छोटी मोटी बातें, वही गहरा एहसास, वही अनंत विस्तार जो ठहर जाइए, आइए जरा साथ बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं। उधार के उन घेरों में फंसा ऐसा परिंदा हूं कि सांसें चल रही है मगर कहने को जिंदा हूं। जो कल तक शान की बातें सरे बाजार करते थे, वो आज अपनी परछाई से डर कर शर्मिंदा है। कहते हैं सभी बदल गए, वक्त पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। अरे दोस्तों, वो कितना साथ देंगे आपका? उनकी अपनी भी तो छत है, उनके अपने भी तो बच्चे हैं। गलती उनकी नहीं है दोस्तों कि उन्होंने हाथ खींच लिया, गलती आपकी और हमारी है कि हमने बिना बैसाखियों के चलना ही छोड़ दिया था। और फिर आता है वो मंजर जो रूह को कपा देगा, जब बैंक का नोटिस नीलामी की खबर लेकर आता है, जब घर के बाहर सन्नाटा पसर जाता है और मोहल्ले की निगाहें हमें मुजरिम की तरह देखती है। दोस्तों, रिश्ते भी टूट जाते हैं जरूरत जब सताती है, मोहब्बत छोड़ देती साथ जब किश्तें रुलाती है। कोई कंधा नहीं मिलता यहाँ रोने को अब, ये झूठी शान की दुनिया बस तमाशा ही दिखाती है। तो दोस्तों, तब हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं उस जमीन की तरफ, उस पुश्तैनी जायदाद की तरफ जिसे हमारे बाप दादाओं ने अपनी हड्डियों का सुरमा बनाकर सींचा था। वो खेत, वो पुराना मकान, वो मिट्टी जिसे उन्होंने कभी बिकने नहीं दिया, चाहे कितनी भी तंगी रही हो। हम एक कलम उठाते हैं और उस विरासत पर बिक्री के दस्तखत कर देते हैं। जानते हो उस वक्त क्या होता है? उस जमीन के हर जर्रे से हमारे पुरखों की सिसकियां गूंजती है।
दोस्तों, बेच डाली वो विरासत जो बुजुर्गों की अमानत थी। मेरे बाप के माथे के पसीने की वो जन्नत थी। उसे नीलाम कर डाला सिर्फ एक झूठी शोहरत में। वो मिट्टी रो रही होगी जिसे मुझ पर नजाकत थी। दोस्तों, वो कह रहे होते हैं, बेटा हमने ये जमीन तुम्हारी मुश्किलों के लिए बचाई थी, तुम्हारी अय्याशियों के लिए और दिखावों की किश्तों को भरने के लिए नहीं। जमीन बिक गई, किस्तें चूक गई, बैंक वाले चले गए, लेकिन पीछे क्या बचा? जहां बचपन गुजारा था वो आंगन आज सुना है। उधार की बदौलत अब ये मंजर और दूना है। कलेजा चीर देती है वो पुरखों की दबी आहें कि बेटे ने ही मिट्टी को कफन की तरह बुना है। पीछे मुड़ के देखो, कोई खड़ा है। वो दोस्त जिन्हें पार्टी दी थी गायब। वो रिश्तेदार जो नई कार में घूमने जाते थे, दोस्तों फोन भी नहीं उठाएंगे। वो इज्जत जो आपने कमाई थी वो हवा में धुएं की तरह उड़ गई। किसे इल्जाम दे अपना कि सब अपना ही बोया है। मैंने चांदी की किस्तों में अपना चैन खोया है। जो कल तक भीड़ थी घर में वो अब मंजर नहीं मिलता। अकेला बैठकर कोना मेरा वजूद रोया है। अब आप हैं और ये खाली कमरा। सबसे बड़ा बोझ है पछतावा। यह एहसास कि आपने एक झूठी शान के चक्कर में अपना असली वजूद खो दिया है। भाई समझ जाओ, ये किस्तें तुम्हें आजाद नहीं कर रही है, ये तुम्हें जिंदा दफन कर रही है। सुकून ढूंढो पसीने में, ये दौलत हाथ का मेल है। दिखावे की दुनिया तो महज एक मौत का खेल है। जो अपनी चादरों में पैर फैलाना नहीं सीखे उन्हें फिर उम्र भर सहनी दया हया की ये जेल है। अपनी हैसियत की चादर में पैर फैलाना सीखो दोस्तों। सूखी रोटी सुकून से खाना बेहतर है, बजाय इसके कि पनीर की थाली उधार की हो और गले से नीचे ही ना उतरे। याद रखना, जब इंसान की खुददारी नीलाम होती है ना दोस्तों, तो उसे खरीदने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। अगर यह एहसास आपको पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, छोटी छोटी खुशियां जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। चलो बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मौन रहें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।